बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामियों का सारा मलबा फौज पर डाल रही है। ऐसे ऑपरेशन का मलबा डाला जा रहा है जिसका वजूद ही नहीं। नकल मकानी का अमल कई दहाइयों से हो रहा है। इस बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ जिसमें 24 या 26 मुशारान शामिल थे। मुशारान कालादम टीटीपी के पास गए कि हमने नकल मकानी करनी है। सूबाई हुकूमत से भी वही मुशारान मिले। सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स के मुताबिक नकल मकानी और 4 अरब का पैकेज है। मजीद बोले, पाकिस्तान में बहुत जगह भंग की काश होती है। भंग की काश से हासिल रकम कालादम टीटीपी या मकामी सियासी लोग लेते हैं। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। ये एक रूटीन है। ब्रिटिश राज के जो गजेटियर्स हैं उनमें ये चीज़ बड़ी डिटेल के साथ मेंशन हुई है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ। उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशन 4 अरब रुपए का और साथ जो है माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है, ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई और उस के नतीजे में ये नोटिफिकेशन जो है वो शाया किया गया। 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए अवामी जज्बात को इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला ड्रामा बनाकर पेश किया जा रहा है। एहतजाज कामयाब बनाने के लिए इन लोगों को भट्टी का ईंधन बनाना है और हुकूमत पाकिस्तान या पाक फौज के इस अमल से कोई ताल्लुक नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म इख्तियार वली का कहना है 4 अरब रुपए के पैकेज पर संजीदा सवालात खड़े हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से पीटीआई की हुकूमत है। माजी में इस तर्ज के मंसूबे बनाकर फंड्स निकालने की मिसालें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस सूबे में 13 साल से जहाँ पे वो हुकूमत में, हम उनको इनसाइड आउट हम जानते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स बना के प्रोजेक्ट पैदा करके उनको क्रिएट करके उसमें से ये पैसे निकालते हैं और फिर स्ट्रीट मूवमेंट जैसी तहरीकों पर उसको लगाया जाता है। हमारी हुकूमत का या पाक फौज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसको जो मुझे समझ आ रही है, जो वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये बात समझ आ रही है, वो ये है कि 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए इन लोगों को अपनी भट्टी का ईंधन बनाना है। माली बेकायदगियां, गैर जरूरी अखराजात, घूसट मुलाजमीन की भर्ती और इंतजामी नाहली। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का इंसानी सरमायाकारी प्रोजेक्ट नाकामी का शिकार। 24 अरब के मंसूबे में मुबैना तौर पर 16 अरब रुपए की माली बेकायदगियां और बेजाब्तगियां सामने आ गई। निशानदही करने वाले अफसर का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया गया। प्रोजेक्ट का आगाज वर्ल्ड बैंक बोर्ड की मंजूरी के बाद मार्च 2021 में शुरू किया गया। मंसूबे में पेशावर, नौशहरा, सवाबी और हरीपुर को शामिल किया गया। प्रोजेक्ट का मकसद इन अजला में सेहत की बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाना था। ऑडिट रिपोर्ट में अरबों रुपए की बेजाब्तगियां सामने आ गईं। सिक्योरिटी वापस लेने पर MQM का पारा हाई। सिंध हुकूमत को खूब खरी खरी सुनाई। फारूक सत्तार का कहना था मुत्तहिदा अरकान की सिक्योरिटी वापस लेने का मकसद क्या है? क्या हम इस्लामाबाद पुलिस से सिक्योरिटी लें? खबरदार किया। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की आसानी से जान नहीं छूटेगी। बिलावल भुट्टो खुद महसूस करें, सिंध में लोगों के दिलों में लगी आग चप्पे चप्पे में जारी है। इससे पहले मसूबे में आग भड़के आप इन तीनों से खुद इस्तीफा मांग लें। कराची को खुद मुख्तियार बनाना हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला, वज़ीर इत्तला सिंध और मेयर कराची मुस्ताफ़ी हों। आर्टिकल 148 के तहत वफाक कराची का कंट्रोल संभाल ले। हमारी सिक्योरिटी विथड्रॉ करके आपने कहा कि भाई हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो इसका मतलब है कि फिर कोई ना कोई तो हमारी जिम्मेदारी लेगा। तो फिर क्या इस्लामाबाद की पुलिस से कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे? आप ये बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं है। खुद हमें धकेल रहे हैं, कराची को धकेल रहे हैं, वफाक की तरफ धकेल रहे हैं। लोगों के दिलों की आग दिलों से निकलकर गलियों, मोहल्लों और कराची के चप्पे चप्पे में जा रही है। इससे पहले कि ये सबको भस्म कर दें, आप खुद इस बोझ को उतार दें, खुद इस्तीफा मांग लें इनसे।
फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कह चुके हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालत कमीशन बनाया जाएगा। MQM जाली मैंडेट पर आई है, हमारा मैंडेट जाली नहीं। फारूक सत्तार को मुकाबले का शौक है, इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन में मुकाबला करें। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब, कहा फारूक सत्तार को संजीदा ना लें, इनके बयानात का कोई भरोसा नहीं। हमारी नेक नीयती की है कि पंजाब फ्रांसिक लैब से लोगों को गुल प्लाजा के लिए बुलाया, सियासत कैसे करनी है ये हम तय करेंगे। फारूक सत्तार MQM से डिक्टेशन नहीं लेंगे। सानिया गुल प्लाजा, वज़ीर आला पंजाब की सिंध हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs जारी कर दिए। लाहौर आतिशज़दगी वाक़े में जामबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। मरीम नवाज का आतिशज़दगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब, कहा लाहौर की एक बिल्डिंग में लगने वाली आग पर बरवक्त काबू पाया गया। रेस्क्यू इदारों की बरवक्त कार्रवाई काबिल तारीफ है। इमदादी कार्रवाइयों के लिए सेफ सिटी मनसूबे से बहुत मदद मिली। चीफ सेक्रेटरी और मुतलका वजीर भी जाए वक़ूअत पर फौरन पहुंचे। सैलाब के दौरान भी पंजाब हुकूमत ने टीम की तरह काम किया। जो कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी, और अल्लाह ताला जो लवाहिकीन है उनको सब्र अता फरमाए। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से लाहौर को बचाया है। बावजूद इसके कि बेसमेंट में बहुत लोग ट्रैप थे, सबको माशाल्लाह रेस्क्यू किया। मैं तमाम रेस्क्यू वर्कर्स, रेस्क्यू 1122 के DG को और उनके वर्कर्स को मैं शाबाश देना चाहती हूँ, जिन्होंने वहाँ पर अपनी जानों पे खेल के उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी जिंदगियां बचाई। 3 दिन पहले जो हमने मीटिंग की थी, हमने नए SOPs बनाए थे, रिवाइज्ड SOPs बनाए थे, ड्यूटीज असाइन की थी। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी तबाही होने से अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। कराची में सानिया गुल प्लाजा में मजीद 3 अफराद की बाकियात को शनाख्त कर लिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक मलबे से निकाली गई बाकियात को मोहम्मद आरिफ, हसान मोहम्मद और मोहम्मद अशरफ के नाम से शनाख्त किया गया। गुल प्लाजा में अब तक 28 लाशों और बाकियात को शनाख्त किया जा चुका है। DNA की मदद से 19 अफराद की शनाख्त मुमकिन हो सकी है। गुल प्लाजा में आज भी तहकीकात का अमल जारी रहा और सुबह से ही मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों ने शवाहिद जमा करने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन दूसरी जानिब गुल प्लाजा के सेल होने वाले वजह से टावर से नुमाइश जाने वाली सड़क ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल वली तफसीलात बता रहे हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गुल प्लाजा को चारों तरफ से सील कर दिया गया है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को प्लाजे के करीब जाने की इजाज़त नहीं है। और यही वजह है कि डिप्टी कमिश्नर साउथ के अहकामात पर जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो पुलिस की नफरी है वो लगाई गई है और इर्द गिर्द की जो गलियाँ हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो ट्रैफिक है उसके लिए बंद है। और यहाँ पर इस वक्त किसी भी तरह से ट्रैफिक की इजाज़त नहीं है। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर कोई अंदर जाता है तो वो इन्वेस्टिगेशन पर मुतासिर हो सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी तैनात की गई है। जी आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध काबीना का सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। सब कमेटी में सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन लंजार शामिल। सब कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। वज़ीर आला सिंध सब कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई और लाहे अमल का फैसला करेंगे। पंजाब में विफाक के तर्ज पर हाई सिक्योरिटी जोन्स का तयन करने का फैसला। हाई सिक्योरिटी जोन्स में एहतजाज करने वालों का दाखिला ममनू होगा। पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2026 पंजाब असम्बली में पेश। गुज़श्ता रोज़ इजलास में पेश किए जाने वाले बिल के तहत सूबाई और ज़िला इंटेलिजेंस कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। सूबाई कमेटी सेक्रेटरी ज़िला कमेटी को निशानदही पर किसी इलाके या ज़िले को बज़रिए नोटिफिकेशन हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हर जिले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और पेट्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का फैसला। मरीम नवाज का स्ट्रोक पेशेंट के लिए टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट फौरी शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि हर जिले में एक डॉक्टर और नर्स फौरी तौर पर 3 माह की स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराई जाए। बला इलाकों में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। मरी में फिर बर्फबारी, मॉल रोड, नथिया गली, झिगा गली को सियाहों के लिए बंद कर दिया गया।
لوور دیل میں برفباری کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. 3 سے 4 فٹ تک برفباری نے رابطہ سڑکیں بند کر دیں. کلات، استور، وادی نیلم میں برفباری کا سلسلہ جاری. بابو سر ٹاپ، ننگا پربت، بھٹو گاہ ٹاپ، داریل اور تانگیر میں بھی برفباری. مانسہرہ کے سیاحتی مقام چھتر پلین میں شدید برفباری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی برفباری ہو رہی ہے. ناظرین، کوہستان کرپشن اسکینڈل میں بڑی پیش رفت. احتساب عدالت نے اسکینڈل میں ملوث ٹیمپر ڈرائیور ممتاز کی پلی بارگین کی درخواست منظور کر لی ہے. پلی بارگین کے تحت ملزم ممتاز 4 ارب 5 کروڑ روپے واپس جمع کرائے گا. نیب کے مطابق ڈمپر ڈرائیور ممتاز اسکینڈل کے مرکزی ملزم کیسر اقبال کا درست راست رہا ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. کوہستان کرپشن اسکینڈل میں بڑی پیش رفت. صاحب عدالت نے اسکینڈل میں ملوث ڈمپر ڈرائیور ممتاز کی پلی بارگین کی درخواست منظور کر لی ہے. پلی بارگین کے تحت ملزم ممتاز 4 ارب 5 کروڑ روپے واپس جمع کرائے گا. نیب کے مطابق ڈمپر ڈرائیور ممتاز اسکینڈل کے مرکزی ملزم کیسر اقبال کا درست راست ہے. سی ٹی ڈی کی پشین میں کارروائی. 10 دہشت گرد مارے گئے. آپریشن کے دوران 10 جوان بھی زخمی ہوئے. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گورایا کی نیوز کانفرنس. کہا دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری اسلحہ برآمد ہوا. راکٹ لانچر، کلاشنکوف، ہینڈ گرینیڈ اور دیگر اسلحہ برآمد کیا گیا. دہشت گرد بطاخوری، قتل، اغوا میں ملوث تھے. صوبے میں دہشت گردی پھیلانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تیسرا اقتصادی جائزے کے لیے مذاکرات کی تیاریوں کا آغاز. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف جائزہ مشن آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا. تیسرا اقتصادی جائزہ مکمل ہونے پر پاکستان کو $1 ارب کی اگلی قسط ملے گی. آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. اہم خبر بارے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تیسرے اقتصادی جائزے کے لیے مذاکرات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف جائزہ مشن آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا. تیسرا اقتصادی جائزہ مکمل ہونے پر پاکستان کو $1 ارب کی اگلی قسط ملے گی. پی ایس ایل 11 کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا عمل جاری. کھلاڑیوں کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 3 فروری ہوگی. اس سے قبل رجسٹریشن کا آغاز کے آخری تاریخ 22 جنوری مقرر کی گئی تھی. پی ایس ایل 11 26 مارچ سے 3 مئی 2026 تک کھیلا جائے گا. اور اسی کے ساتھ نیوز بلٹن سے فی الوقت لیتے ہیں. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز.